हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो रियलिज़म का बचा हुआ पार्ट था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। रियलिज़म में जितनी बातें आगे बची हुई हैं, हम लोगों ने अभी तक जो पहले वाली वीडियो है उसमें केवल मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन रियलिज़म और नेचुरलिज़म और डिफरेंस बिटवीन रियलिज़म और प्रैग्मेटिज़म देखा है और उसके सपोर्टर्स कुछ देखे थे। अब उसके आगे हम लोग आज जानेंगे, डेफिनीशंस जानेंगे, प्रिंसिपल्स जानेंगे, इसके फॉर्म्स जानेंगे, एजुकेशन जानेंगे, स्कूल जानेंगे, डिसिप्लिन जानेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसकी हमने दो परिभाषाएं यहाँ पे, दो तीन परिभाषाएं यहाँ सेलेक्ट की हैं जो कि हैं, जैसे पहली है स्वामी राम तीर्थ की है, यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। J.S. रॉस है, इन्होंने बताया यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। बटलर हैं, इन्होंने बताया कि यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रियलिज्म के जो फॉर्म्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं। पहला देखिए, पहला जो है वो है आपका, फॉर्म्स जो हैं ये चार हैं, यानी कि इसके रूप जो हैं ये चार हैं। मानवतावादी यथार्थवाद, जिसको हम लोग ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म भी कहते हैं। सामाजिकतावादी यथार्थवाद, जिसको हम लोग सोशल रियलिज्म भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, जिसको हम लोग सेंस रियलिज्म भी कहते हैं। और नव यथार्थवाद, जिसको नियो रियलिज्म भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें पहली बात तो हम लोग ये जान रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म, है ना। रियलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहला है कि प्रत्यक्ष जगत, जो यथार्थवाद है, रियलिज्म है, कहता है कि प्रत्यक्ष जगत जो है यही सत्य है, यानी फिनोमिनल वर्ड इज ट्रू। यानी यथार्थवादी कहते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वही सत्य है, वो किसी भी अप्रत्यक्ष जगत की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसा कि आदर्शवादियों ने किया है। और ये जो आपका यथार्थवाद आया है, ये आदर्शवाद के विरोध में ही आया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। इसमें देखिए क्या है, इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो भी संवेदन प्राप्त होता है वही वास्तविक सत्य है। मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी समझ पा रहे हैं, वही क्या है, वही सत्य है। उसके बाद तीसरा है अवयव का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, यथार्थवाद के अनुसार संसार में जड़ तथा चेतन वस्तुएं एक अवयव है, एक अवयव है। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जगत विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। मतलब इससे क्या है कि परिवर्तन जो है इसमें एक मुख्य लक्षण कह सकते हैं कि शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है। मतलब वास्तविकता जो है वही इसमें एक मेन मोटिव मान सकते हैं, मेन फैक्टर मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो है आदर्शवाद का विरोध। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो विचारधारा आई है, यथार्थवादी विचारधारा, इसमें पहली बात तो कल्पना का कोई स्थान नहीं है, मतलब इमेजिनेटिव फैक्टर कोई यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, वही सत्य है और हम उसी पर विश्वास करते हैं। इसमें वैज्ञानिक की बात, मतलब भौतिक तत्वों को ही, भौतिक विज्ञान के तत्वों को स्वीकार करती है। मतलब जो चीज़ें प्रूफ हो सकती हैं वही सत्य है। पांचवा है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वो क्या है, मानव भौतिक जगत का एक अंग है, क्योंकि उसके पास मन तथा ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा क्या करता है, वो भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान
और उसको अपनी आँखों से देखकर उसके बारे में समझता है। इसके बाद है प्रयोग पर बल, यानी एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, उनका हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही हम उसके बारे में सही और गलत का निर्णय लेते हैं। इसके बाद है मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व, यानी कि जो उसके प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, है ना। इस बात के समर्थक जो भी हैं वो केवल आदर्शों, मूल्यों, नियमों तथा स्वर्ग एवं नरक की बात ही नहीं करते हैं। वो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और उसी वास्तविकता को जो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी पर वो केवल विश्वास करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है शिक्षा पर यथार्थवाद के विभिन्न रूपों का प्रभाव। अब जो हमारा रियलिज्म है उसके ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है सभी रूपों का। अब देखिए, जो मानवतावादी यथार्थवाद है, जिसको हम लोग ने ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म के बारे में पढ़ा था, वो क्या है, वो कहता है कि ऐसी शिक्षा हो जो मनुष्य के को जीवन में सुख और सफलता मिल सकती है। ऐसी शिक्षा दी जाए मनुष्य को जिससे कि उसको जीवन में सुख और केवल सफलता प्राप्त हो, है ना। अब शिक्षा इस महान उद्देश्य के लिए प्राप्त होनी चाहिए। इसमें जो है यूनानी, मतलब इस वाद को जो प्रमोट किया है उसमें पढ़ने के लिए कहा गया है यूनानी, और जो हमारे रोमन साहित्य हैं उसके अध्ययन को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बताया गया है। अब इसमें जो इस विचारधारा को, यानी कि जो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है, इसको मानने वाले हमारे तीन ये एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं, इनको फिलोसफर कह सकते हैं। इरास्मस है और रेबलियास